गायत्री महामंत्र के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी को आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, एक साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन। आज से हम लोग हठ योगी ग्रंथ का लास्ट बुक पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आपका हठ योग कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। दिख रहा पीपीटी? यस मैम। तो सबसे पहले योग बीज को जानेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, परिचय क्या है, योग बीज में क्या बताया गया है। तो बहुत ही छोटा सा ग्रंथ है, 190 श्लोक है। इसमें टोटल श्लोकों की संख्या 190 है और यही 190 श्लोक में जो भगवान शिव है और माता पार्वती है उनका गॉसिप चल रहा है। एक तरह से गॉसिप ही बोलेंगे। माँ पार्वती क्वेश्चन पूछती हैं भगवान शिव से और जो शिव है वो आंसर देते हैं। इसमें जो माँ पार्वती है वो कई नामों से भगवान शिव को बुला रहे हैं और शिव भी पार्वती को कई नामों से बुलाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। जो हठ योग परंपरा का प्राचीन ग्रंथ है योग बीज, बहुत ही पुराना ग्रंथ बोला जाता है और योग के बीज के रूप में, मीन्स योग का सारभूत जो अभी हम पढ़ते आ रहे हैं ना, पढ़ा हमने जो हठ योग में, उसका पूरा सार मीन्स निचोड़ इस ग्रंथ में मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। जो क्वेश्चन पूछ रही है माँ पार्वती और उनके आंसर के माध्यम से उसका पूरा निचोड़ मिलेगा। जो हमने आज तक जितनी नाड़ी पढ़ी, प्राण पढ़ा, जितना वायु पढ़ा, जितने आसन पढ़े, जितने प्राणायाम पढ़े, उन सब का कंक्लूजन आखिर क्यों पढ़ते हैं, योग का ज्ञान क्यों जरूरी है, इसके लिए योग बीज को लिखा गया। इसके पीछे की कहानी वही है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि दोनों के बीच में वार्तालाप चल रहा है और मत्स्येंद्र नाथ जी जो है वो सुन लेते हैं और उसको ही विभिन्न ग्रंथों में अपनी अपनी बातों को लिखा है। तो यहाँ पे जो गोरक्षनाथ है जिन्होंने इसका संकलन किया है उनको भगवान गोरक्षनाथ भी कहा गया है। भगवान गोरक्षनाथ इसीलिए कहा गया है क्योंकि भगवान शिव का दूसरा नाम भी गोरक्षनाथ है। यहाँ पे इस बुक के अकॉर्डिंग तो भगवान गोरक्षनाथ को बोला गया है कि वो योग बीज में योग का ज्ञान दे रहे हैं। रचनाकार स्वयं भगवान शिव है और श्रोता के रूप में माँ पार्वती है। शैली कैसी है, मीन्स इसका जो भाषा है वो लिखने का जो है वो क्या है, संवादनात्मक है। मीन्स संवाद के रूप में बात हो रहा है। नॉर्मली कह दे अपने लैंग्वेज में तो गॉसिप हो रहा है हस्बैंड और वाइफ का, जिसमें वाइफ क्वेश्चन कर रही है अपने हस्बैंड से। ग्रंथ के आरंभ में जैसा कि हम पढ़ते आए हैं हर जगह पे, ग्रंथ के आरंभ में आदिनाथ शिव को प्रणाम किया जाता है। जो भगवान शिव हैं जिनको योग का प्रणेता बोल सकते हैं, योग जिनकी वजह से आया ये बोल सकते हैं, तो उनको प्रणाम किया गया है। उन्हें सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता, क्लेशों का हरने वाला, आनंद देने वाला आदि कहा गया है। मीन्स जो सृष्टि बनी है, जो उसकी स्थिति है, मतलब अभी जैसा संसार है, जैसा पहले था, जैसे संसार की उत्पत्ति हुई थी, हमने सिद्धांत पद्धति में पढ़ा था, जैसे पिंड बना था, नर और नारी पिंड, और उसका संहार हुआ, उसकी उत्पत्ति हुई। मनुष्यों में जो अहंकार आया, द्वेष आया, ईर्ष्या आया, क्लेश आया, जो खुशी है, आनंद है, जो मोक्ष प्राप्ति का साधन है, जो समाधि की स्थिति बनती है, वो सबका कारण आदिनाथ भगवान शिव को यहाँ पे कहा गया है। यहाँ पे जो माता पार्वती है वो अगेन एंड अगेन क्वेश्चन पूछती हैं भगवान शिव से और उसका आंसर देते हैं।
और जो क्वेश्चन पूछते हैं वो कैसा क्वेश्चन है, तो योग से रिलेटेड है। विभिन्न टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है माता पार्वती के द्वारा कि सुख और दुख क्यों है, ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है तो फिर योग की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, यदि योग से ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते थे तो ज्ञान लेने की आवश्यकता क्या पड़ी, विभिन्न प्रकार के शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत ही क्या थी, इतने वेद ग्रंथ पुराण क्यों लिखे गए, इतने सारे हठ योगी ग्रंथ क्यों लिखे गए, जितने भी ग्रंथ है, महाभारत है, गीता है, ये सारी पुस्तकें क्यों लिखी गई, यदि ज्ञान से संभव था तो योग क्यों आया, और यदि योग से संभव था तो फिर ज्ञान का जरूरत ही क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे माता पार्वती पूछ रही हैं। जो ये ग्रंथ है इसको बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ बोला जाता है कि शिव गोरक्ष योग मत का मीन्स जो गोरक्ष, हम अभी तक जितने भी ग्रंथ पढ़ते आए हैं वो किसका पढ़ते आ रहे हैं, तो नाथ परंपरा का पढ़ते आ रहे हैं, तो उसका एक ये प्रामाणिक ग्रंथ है। साथ ही साथ भगवान शिव जो हैं इस ग्रंथ में पुष्टि करते हैं कि जो पुण्य आचरण है उससे श्रेष्ठ और कोई कर्म नहीं है, ना ही कोई सुख है, योग से श्रेष्ठ न तो कोई सूक्ष्म ज्ञान है और योग मार्ग से श्रेष्ठ न कोई साधना है और ना ही कोई दूसरा मार्ग है। ऐसा योग बीज के 87 श्लोक में भगवान शिव है वो बता रहे हैं कि योगात परम पुण्यम योगात परम सुखम, योगात परम तरम सूक्ष्म, योग मार्गात परम नहीं, मीन्स योग मार्ग के अलावा ऐसा कोई ही मार्ग नहीं है जिससे सुख की प्राप्ति हो सकती है। योग मार्ग को इन्होंने अलग अलग नामों से बुलाया है, जैसे कि ज्ञान सागर बोला है, मोक्ष रत्न देने वाला बोला है, जिसकी प्राप्ति से जो परमात्मा और जीवात्मा है वो अंतर्भूत हो जाता है, एकीभूत हो जाता है, एक में बन जाता है, वह सहज अलख निरंजन शिव स्वरूप की प्राप्ति कर लेता है। जो शिव है वो सहज भी है, सरल भी है और मुश्किल भी है। यदि शिव को हम पढ़े जाने तो जब उनको गुस्सा आता है तो रौद्र रूप धारण कर लेते हैं, तो योग के द्वारा बताया जा रहा है कि वो सहज और उनके रुद्र रूप को भी धारण कर लेते हैं। ऐसे पुरुष तो हुए नहीं अभी तक, या हुए हैं तो हमने देखा नहीं है कि जिनका कुंडलिनी जागरण हुआ या जिनको समाधि मिली उनकी अब स्थिति कैसी होती है, उनकी स्थिति कैसी होती है, वो रौद्र रूप धारण करते हैं या फिर सहज हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान शिव स्वयं बता रहे हैं कि जो योग को जीत लेता है वो शिव स्वरूप हो जाता है, शिव की प्राप्ति कर लेता है। इसीलिए योग बीज में जो भगवान गोरक्षनाथ है, मीन्स यहाँ पे गोरक्षनाथ को भगवान कहा गया है, ने योग को मोक्ष प्रदान करने वाला मार्ग कहा है, इसको नाथ मार्ग भी कहा जाता है। ये सारा मैं इंट्रोडक्शन में बता रही हूँ। तो क्या भी मैंने बताया कि जो योग मार्ग है उसको मोक्ष देने वाला मार्ग बोलते हैं, नाथ मार्ग भी बोलते हैं या योग मार्ग भी बोलते हैं। अब भगवान शिव यहाँ पे ये भी पुष्टि कर रहे हैं कि मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ पार्वती, यदि तुम नहीं होती तो किसी और को नहीं बताती, क्योंकि तुम सभी देवियों में श्रेष्ठ हो, सभी देवताओं में श्रेष्ठ हो, मुक्ति की अधिष्ठात्री हो, महाशक्ति हो, उनके चरणों में मीन्स तुम्हारे चरणों में मुक्तियां आत्मसमर्पण किया जा सकता है। शिवमयी ज्ञान गंगा हो तुम, जिसमें तुम शिव में तुम स्नान करती हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। तुम जगदम्बा हो, जीव मात्र के दुख से संतप्त जो जीव हैं उनके दुख को सुख को हरने वाली हो, जो पीड़ित प्राणी होते हैं उनका कल्याण करती हो, दुख रूप का जो बंधन है उसका मुक्ति के लिए भी शिव से तुम प्रार्थना करती हो। ऐसी कहानी भी आती है, आपने कभी देखा होगा, टीवी में सीरियल में भी दिखाता है कि कोई भक्त है वो भगवान शिव को बार बार याद कर रहा है, उनकी स्तुति कर रहा है, तप कर रहा है, लेकिन वो साधना में लगे हैं। तो ये देखकर माता पार्वती को दया आता है कि आप कब से साधना में लगे हैं, आपका कोई भक्त आपकी सेवा कर रहा है, आपको बुला रहा है, आप सुन ही नहीं रहे हैं। तो इसी बात की पुष्टि यहाँ पे कर रहे हैं भगवान शिव कि तुम
जीवात्मा का कल्याण करने वाली हो, उनके प्रति करुणा का भाव रखती हो, उनके दुख में दुखी होती हो। तुम ऐसी शिवमयी भक्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। तुम माया जाल से भी अलग हो, माया जाल में रहने वाली भी नहीं हो। जो योगेश्वर शिव है, मैं शिव को योगेश्वर कहा गया। शिव ने पार्वती के प्रश्नोत्तर के रूप में समाधान प्रस्तुत किया है। मीन्स जो भी शंकाएं हैं पार्वती के मन में, उस शंका को प्रश्न और उत्तर के माध्यम से दूर किया है भगवान शिव ने। उन्होंने कहा है उनको कि हे देवी, जो सांसारिक मोह माया है, माया जाल है, उसको छिन्न भिन्न करने के लिए, मीन्स उसको अलग करने के लिए, तथा जरा मरण, जो जरा आदि व्याधि है, उससे छुटकारा पाने के लिए परम आनंददायक, मीन्स जो सबसे ऊपर आनंद देने वाला मार्ग है, वो नाथ मार्ग द्वारा प्रतिपादित महायोग ज्ञान है। इससे ही कैवल्य की सिद्धि होती है, प्राप्ति होती है, जो कि सिद्ध प्रतिपादित है, मीन्स सिद्ध मत को देने वाला है। यही जो मार्ग है, जो नाथ मार्ग है, योग मार्ग है, वो सर्व सिद्धिकर है, मीन्स सिद्धि देने वाला है, और माया जाल का निस्कंदन करने वाला है, मीन्स उसको दूर करने वाला है। अब एक एक कर इनके प्रश्नों को पढ़ेंगे और उसका उत्तर क्या दे रहे हैं भगवान शिव, वो आप सब भी जानेंगे। आवाज आ रही ना मेरी? सोना मत कोई। जी मैम, आ रही आवाज। हाँ, मैम इसमें श्लोक कितने बताया गया है? 190, 190 मैम बट बुक में 201 है। 201 है, पर स्टार्टिंग में जब आपकी व्याख्या पढ़ोगे इस बुक की, तो वहाँ पे 190 दिया है, और एग्जाम में भी आए तो 190 ही बताना है। ओके मैम। ओके, चलिए आगे है माता पार्वती। वैसे अब ना इस टाइप का क्वेश्चन ही पूछता है कि कितने श्लोक है कौन से बुक में। ये जब स्टार्ट हुआ था योग में नेट, तब पूछता था। अभी क्वेश्चन का जो लेवल है ना, वो हाई कर रहा। सबसे पहला क्वेश्चन जो माता पार्वती पूछ रही है वो क्या है कि सुख और दुख से निवृत्ति का जो मोक्ष मार्ग है, उसका उपदेश दीजिए। सुख दुख से कैसे ऊपर उठा जा सकता है, मोक्ष मार्ग की ओर कैसे जाया जा सकता है, उसका उपदेश माँ पार्वती पूछ रही हैं। तो शिव बोल रहे हैं, वह मार्ग सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दूर करने वाला, मोक्ष देने वाला तथा अज्ञान रूपी माया को हरने वाला। 1 मिनट टाइम देना। अभी तक नहीं हो पाई आपकी स्क्रीन, दिख रहा ना? स्क्रीन दिख रहा? हेलो? यस मैम। जी मैम, दिख रही है। चलिए, तो क्या बता रहे थे कि शिव जो है वो मोक्ष मार्ग को बता रहे कि क्या है। तो वह मार्ग सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को दूर करने वाला, मोक्ष देने वाला और अज्ञान रूपी जो माया को हरने वाला है। अनेक प्रकार के मार्गों से वह कैवल्य पद प्राप्त नहीं है, उसे प्राप्त करने का मार्ग है सिद्धि मार्ग में। जो मोक्ष की प्राप्ति होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसको बताया गया है, सिद्धि मार्ग को। और वो सिद्धि मार्ग क्या होता है, योग मार्ग होता है, जो कैवल्य पद पे ले जाता है। किन किन चीजों से मुक्ति दिलाता है, तो जन्म मृत्यु से, जरा व्याधि को, जितने भी शारीरिक और मानसिक विकार होते हैं, जन्म मरण का बंधन होता है, अज्ञान रूपी जो माया से हम घिरे हैं, सांसारिक मोह माया से घिरे हैं, उससे दूर करने वाला कौन सा मार्ग है, सिद्धि मार्ग। इसमें पूछा जाता है कि कौन से मार्ग का वर्णन आया है, तो इसके 3 नाम है, सिद्धि मार्ग, योग मार्ग या नाथ मार्ग।
ये 3 प्रकार के मार्ग का वर्णन आता है। जो लोग शास्त्र जाल में पड़े हुए हैं, मीन्स शास्त्रों में बुक से रीड कर रहे हैं, जैसे कि हम और आप हैं, किताब पढ़ते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, उन चीज़ों को पढ़ के समझ के फिर अपने जीवन में उसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे ए अर्थात है, टाइपिंग मिस्टेक है, अर्थात शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके ही मोक्ष या तनु श्रेयस पद प्राप्त करना चाहते हैं। मीन्स जो लोग योग का अभ्यास नहीं करते और सिर्फ शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करके ही मोक्ष का मार्ग, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, वो सैकड़ों तर्क, न्याय, व्याकरण आदि शास्त्रों का अभ्यास करके, मीन्स सैकड़ों बुक पढ़ लें, सैकड़ों व्याकरण की किताब पढ़ लें, शास्त्र पढ़ लें, उनका अभ्यास कर लें, तो वो बुद्धि में विमोहित तो हो जाते हैं, मीन्स बुद्धि में आ तो जाते हैं, अर्थात भटक जाते हैं। मीन्स जैसे कि अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे, हम पढ़े योग ग्रंथ, हठ योगी ग्रंथ, तो किसी बुक में कोई आसन को करने की विधि अलग बताई, किसी बुक में अलग बताई, एक आसन के बेनिफिट किसी बुक में अलग थे और किसी बुक में अलग थे। तो ये क्या बताया जा रहा है कि बुद्धि में विमोहित हो जाते हैं, हम उनको फिट कर लेते हैं लेकिन उनसे भटक जाते हैं इस बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो हमें अलग अलग चीजों में ले जाता है। वे परम पद कैवल्य का लाभ नहीं पाते हैं। मीन्स इस प्रकार हम ज्ञान से सिर्फ मुक्ति की इच्छा रखें तो वो कैवल्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ईश्वर की विशेषता बताई गई है कि ईश्वर कैसा है, अनिर्वचनीय, मीन्स जिसका उसके बारे में शास्त्र और देवता भी कोई कथन नहीं कर सकते। ऐसा है ईश्वर जिसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भी शास्त्र उसके बारे में वर्णन नहीं कर सकता, देवता उसके लिए कुछ कथन नहीं कह सकते। स्वात्म प्रकाश रूप, मीन्स अपने प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। हमने दूसरे बुक्स में भी पढ़ा है, जो ईश्वर है वो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है, ना कि उसको बाहर के प्रकाश की जरूरत होती है। निष्कल, निष्कल मीन्स जो अखंड है, कलाओं से रहित है, मीन्स जिसको ना तोड़ा जा सकता है ना जिसको खंड किया जा सकता है, वो कलाओं से अलग रहता है, मीन्स किसी भी मोह माया बंधन में फंसा हुआ नहीं है। निर्मल है, जो शांत है, सर्वातीत है, मीन्स सभी जगह व्याप्त है, सभी लोगों से, सभी कालों से अलग है। निरामया, निरामया मीन्स सभी रोगों से रहित है, मीन्स कभी भी उसको कोई रोग नहीं होता। ईश्वर को कभी रोग होता है, ऐसा सुना है आपने? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ईश्वर है वो निरामया है, सभी रोगों से रहित है। मूलतः शुक्ल और कृष्ण कर्माशयों से पड़े है, मीन्स आपने अभी पढ़ा होगा पतंजलि में, शुक्ल और कृष्ण कर्म, पाप और पुण्य कर्म, तो इन कर्मों से भी ईश्वर परे है, इनसे भी ऊपर है। किंतु वह परम तत्व आत्मा ही पाप और पुण्यों के फलों से लिपटा होने पर जीव रूप से जाना जा सकता है। मैं जीव का स्वरूप बता रहे हैं कि जीव का स्वरूप कैसा है, तो वही आत्मा है जो कि मोक्ष की प्राप्ति कर ले तो वो सभी पुण्य और पाप कर्मों से ऊपर उठ जाता है, कभी उसको कोई रोग नहीं होता, सभी समय को जान जाता है, शांत हो जाता है, सहज हो जाता है। लेकिन जब वही आत्मा पाप और पुण्य के फल से लिपट जाता है, जैसे कि हम हैं, अपने कर्म करते हैं तो कभी अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं, इनसे लिपटे हुए हैं, तो वो जीव का स्वरूप बन जाता है, मीन्स एक मानव बन जाता है, पिंड बन जाता है। पुनः पार्वती जी अगला क्वेश्चन पूछ रही हैं, नित्य स्वरूप वाला परमात्मा जीव भाव को कैसे प्राप्त हो जाता है? मीन्स जो उनका स्वरूप है, मतलब ईश्वर है, उनका अपना स्वरूप है, तो फिर वो कैसे जीव भाव को प्राप्त हो जाते हैं, जीव को कैसे धारण कर लेते हैं, मीन्स वो पिंड कैसे बन जाता है जब वो ईश्वर है? तो शिव कहते हैं, निरंजन परमात्मा में एक अस्फुरन जिसे अहंकार प्रकट हुआ। जैसे आपको याद होगा तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में हमने पढ़ा था कि निजा शक्ति थी, उसके निरंजन
शक्ति बनी, उसमें स्फुरन हुआ, स्फुरन के बाद अहंकार हुआ, ईगो का उत्पत्ति हुआ और अहंकार के उदय के पश्चात ही पंच महाभूत बन गए। मीन्स जो पंच महाभूत है पृथ्वी अग्नि उससे युक्त हो गया, पिंड उत्पत्ति हुई। जो पिंड की उत्पत्ति हमने पढ़ी है सिद्ध सिद्धांत में, आप लोगों को याद होगा, भूले तो नहीं इतने दिनों में। तो बोल रहे हैं कि अहंकार का उदय हुआ। जो आत्मा था स्टार्टिंग में निश्चल था, उसमें कोई भी द्वेष, ईर्ष्या, माया, मोह नहीं था, लेकिन जैसे ही उसमें स्फुरन हुआ, मीन्स उसमें ईश्वर ने कुछ डाल दिया। पहले हम सिर्फ एक कंकाल थे, कंकाल के अंदर थोड़ा बुद्धि डाला, बुद्धि डालने के बाद उसमें अहंकार हो गया कि मैं तो शक्तिशाली हूँ, दिमाग वाला हूँ, बुद्धि वाला हूँ। जब वो पंच महाभूत से युक्त हो गया तब मीन्स जब नर और नारी पिंड की उत्पत्ति हो गई, तब जो सात धातु है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और जो 3 गुण है सत, रज, तम से युक्त है, उसी को हम जीव कहते हैं। मीन्स जीव का स्वरूप बता दिया गया कि नित्य स्वरूप थी, लेकिन वो कब बन गई, तो जब उसमें 7 धातु आ गए, पंच महाभूत आ गया और 3 गुणों से युक्त हो गया, वही जीव है। जीव के गुण बताए जा रहे हैं अब कि जो जीव है उसका गुण कैसा है। तो काम, क्रोध, चिंता, लोभ इत्यादि ये सभी मनुष्यों में पाया जाता है। जरा मृत्यु मीन्स बुढ़ापा आना, मृत्यु आना, जन्म लेना, सुख दुख का भाव, इमोशंस, मोह, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि, जो इन सब विशेषताओं से युक्त होता है वो जीव है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है कि योग बीज में जीव का स्वरूप कैसा बताया गया है, तो इसमें याद रखना है, या फिर किस प्रकार से, मीन्स ऐसा कौन सी चीज है जिसकी वजह से जीव की उत्पत्ति हुई, तो वो है अहंकार। एक शब्द में यदि पूछे तो अहंकार बताना है। इसके अलावा पूछा जाए कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, तो यहाँ पे सिद्ध सिद्धांत पद्धति की तरह बहुत ज्यादा डिटेल नहीं किया है, बस बताया है कि पंच महाभूत से युक्त थे वो पिंड, 7 धातु आई और 3 गुण आया, उसी से युक्त होकर जीव बन गया। जीव के गुण बताए गए हैं। गुण कौन कौन से हैं, तो काम, क्रोध, चिंता, लोभ, जरा मृत्यु, सुख दुख, मोह माया जो है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि, इन सब विशेषताओं से युक्त जीव होता है। इन दोषों से मुक्त होने पर वह जीव जो है वो शिव स्वरूप ही है। जब इन दोषों से मुक्त हो जाता है कोई भी व्यक्ति, तो वो शिव के समान हो जाता है, शिव के स्वरूप को धारण कर लेता है। योगहीन ज्ञान मीन्स योग से रहित जो ज्ञान है या ज्ञान से रहित योग मोक्ष प्राप्त कराने में समर्थ नहीं है। मीन्स यदि एक दूसरे को पूरक बोल सकते हैं कि ज्ञान और योग, ना सिर्फ ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होगी, ना सिर्फ योग से ज्ञान की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। जब तक कोई जीव में योग और ज्ञान दोनों नहीं होगा तो वो मोक्ष प्राप्त कराने में समर्थ नहीं है। कराने में नहीं, करने में, सॉरी, यहाँ पे करने में समर्थ नहीं होगा वैसा साधक। मोक्ष की प्राप्ति के लिए दोनों का आचरण अनिवार्य है। मीन्स जो व्यक्ति मोक्ष चाहते हैं उन्हें योग और ज्ञान दोनों को अपनाना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। फिर से पार्वती जी पूछ रही हैं, हे आदिनाथ शिव, कृपया स्पष्ट शब्दों में बताइए कि जब संसार चक्र है वो माया के प्रपंच से ही उत्पन्न है, अज्ञान से ही प्रारंभ होता है और अज्ञान की निवृत्ति से ही, दूसरे शब्दों में ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, तो योग के इसमें क्या उपादेयता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें क्वेश्चन इस प्रकार के किए जा रहे हैं। बोल रहे हैं कि जैसे ही जीव की उत्पत्ति होती है, मीन जैसे ही माँ के गर्भ से बालक या बालिका जो भी है वो बाहर निकलते हैं, तो वो कई सारे रिश्तों से बंध के आते हैं। वो किसी का बेटा, किसी का भतीजा, किसी का पोता, नाती, इस तरह के रिलेशन में बंध के आते हैं। वो तो गर्भ में होने के साथ ही
माया से बंध जाते हैं। उनका जीवन ही अज्ञान से प्रारंभ होता है। अविद्या अज्ञान से आरंभ होता है, तो फिर अविद्या की निवृत्ति से, मीन्स अविद्या से, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। फिर धीरे धीरे जब वो बालक बड़ा होता है, ज्ञान अर्जित करता है, तो उसको मुक्ति मिलती है। तो जब ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति मिल ही जाती है, तो योग की क्या जरूरत है? इस स्थिति में योग की साधना की आवश्यकता क्या है? इसका आंसर देते हुए शिव कहते हैं, आत्मा को अपने स्वरूप का जानना ही ज्ञान है। मीन्स जो हमारी आत्मा है उसको अपने रूप जानना, मीन्स जैसा मैं बाहर हूँ वैसा ही अंदर हूँ। आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, वही बात यहाँ पे भी है। आत्मा को अपने स्वरूप का जानना ही ज्ञान है। यदि ऐसा मानने से मोक्ष हो जाए तो वो काम, क्रोध, लोभ, मोह को भी आत्मा का स्वरूप मानना पड़ेगा। मीन्स भगवान शिव क्लियर कर रहे हैं कि यदि ज्ञान हो जाए व्यक्ति को कि जो आत्मा जैसा है, मीन्स उसमें न मोह माया है, ना कोई बंधन है, वो तो खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, ऐसा यदि कोई व्यक्ति मान ले, तो फिर आत्मा में ये भी तो आ जाएगा ना, हमारे मन में, हमारी चेतना में ये भाव तो है ना कि काम, क्रोध, लोभ, मोह है, तो वैसा आत्मा का स्वरूप भी हो जाएगा, जिससे उन सब दोषों को दूर करना व्यर्थ प्रतीत होता है। मीन्स ज्ञान अर्जित कर लिया, जैसे हम और आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं कि ये सांसारिक लोभ, मोह, माया कुछ नहीं है, नेट जा रहे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कुछ नहीं है, हुआ तो ठीक, नहीं तो नहीं। तो ऐसा हमारी आत्मा भी तो मान रहा है। यदि हम उसको मान लिए तो मतलब हम आत्मा से तो चाह रहे हैं, हम फिर भी बंधन में तो फंस गए, तो वो सब दोषों को तो दूर कर ही नहीं पा रहा है। तो शिव कहते हैं कि निष्कल आत्मा जो है, आत्मा का स्वरूप उत्पत्ति, स्थिति और विनाश से रहित है। मीन्स जो आत्मा है वो अजर है, अमर है, उसका विनाश नहीं हो सकता। इसीलिए बिना योग के देव भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। हम ज्ञान अर्जित कर लिए, यदि उसका प्रैक्टिकल नहीं किए, मीन्स योग नहीं किए, योग मीन्स आसन की बात सिर्फ नहीं की जा रही है, ध्यान, प्राणायाम आदि नहीं किए, अपने श्वासों पर नियंत्रण नहीं किए, तो फिर मोक्ष की प्राप्ति संभव ही नहीं है। इसीलिए दोनों को एक दूसरे का पूरक बताया गया है। इस प्रकार